नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हर्ष और उल्लास और परंपरा का महापर्व छठ प्रारंभ हो चुका है। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में छठ पर्व मनाया जा रहा है। कृत्रिम घाटों के साथ नदियों के प्राकृतिक घाटों पर भी श्रद्धालु अर्घ देने वाले हैं और इस पर्व के दौरान सांस्कृतिक विविधता और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बसे बिहार, यूपी के पूर्वांचल वासियों में विशेष उत्साह है। छठ घाटों को भव्य रूप से सजाया गया। कई जगह श्रद्धालुओं ने खाली प्लॉटों और पार्कों में अस्थायी छठ घाट बनाए हैं, जहां भोजपुरी गीतों की गूंज के बीच श्रद्धालु सूर्यदेव को अर्घ देंगे। छठ महापर्व पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसका जायजा लेते हैं। पहले देखिए रिपोर्ट। देश भर में छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। छठ पूजा का पर्व आरंभ हो चुका है। छठ पूजा में व्रती अपने परिवारों के साथ नदी अथवा अन्य जल स्रोत के किनारे जाकर उत्साह और उमंग के साथ अनुष्ठान करते हैं। वे छठी मैया और भगवान सूर्य से खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। पहले नहाए खाए के साथ उपवासी उपवास प्रारंभ करते हैं। छठ पूजा के चौथे दिन इस त्योहार का समापन होता है। यह 4 दिवसीय पर्व सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। इसमें व्रत, उपवास, स्नान और नदी या तालाब के किनारे सामूहिक पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व खास तौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। छत्तीसगढ़ और एमपी में बसे लाखों पूर्वांचल वासी हर साल बड़ी श्रद्धा और उत्साह से छठ पर्व मनाते हैं। छठ का व्रत केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, इसके पीछे स्वास्थ्य से जुड़े कई फायदे भी छुपे हुए हैं। छठ व्रत उपवास और सूर्योपासना का संगम है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस वर्ष छठ पूजा का त्योहार 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर तक है। 27 और 28 अक्टूबर को घाटों पर सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकारों ने घाटों पर विशेष व्यवस्था की है। जिला प्रशासन ने घाटों की साफ सफाई करवाकर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा अमला भी तैनात किया है। घाटों पर कई जगह बैरिकेडिंग की गई है। नौका आदि का इंतजाम किया गया है। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए गोताखोर और तैराक तैनात किए गए हैं। गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए प्रशासन ने वॉलंटियर तैनात किए हैं। असामाजिक तत्वों को घाटों से दूर रखने के लिए पुलिस ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। महिला पुरुष की अलग अलग लाइन बनाने की व्यवस्था भी की गई है। कई जगह कृत्रिम घाट अलग अलग इलाकों में बनाए गए हैं। इसके अलावा नई जगहों को भी जनता की मांग पर पूजा स्थल के रूप में चुना गया है। और देखिए, छठ महापर्व का आगाज हाथ से हो चुका है। नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत होती है और 4 दिनों का ये पर्व जो है वो बड़ा ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है। और घाटों पर इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां भी बहुत ही बेहतर की गई हैं। जो व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए, वो ऐसी की गई है कि किसी भी तरह की दिक्कत का सामना किसी को ना करना पड़े। जैसा कि आपने अभी रिपोर्ट में भी देखा कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के लोगों में ये ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बड़े स्तर पर इस पर्व को मनाया जाता है। आज का जायजा लेंगे कि किन चीजों की जरूरत पड़ती है। 4 दिन तक ये जो पर्व मनाया जाता है उसमें क्या कुछ खास रहता है, कैसे आस्था तो इससे जुड़ी हुई है लेकिन स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। तमाम चीजों के बारे में जानते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इंदौर से संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ बहराइच से संवाददाता विनोद द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और चलिए पहले सीधा हम विनोद का ही रुख कर लेते हैं। विनोद, देखिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड के साथ साथ बिहार के साथ साथ नेपाल में भी काफी लोकप्रिय, और जब हम बॉर्डर से लगे हुए बहराइच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी छठ महापर्व की विशेष धूम देखने को मिल रही है। फिलहाल बहराइच में किस तरह से छठ का महापर्व मनाया जा रहा है, बताइए। मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे कुछ महिलाएं भी मौजूद है, क्योंकि आज का जो पहला दिन है इसमें विशेष व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जो पारंपरिक भोजन है वो बनाया जाता है। तो महिलाओं से जरा बातचीत कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए किस तरह से वो इस छठ के महापर्व को मना रही हैं। निश्चित तौर पे बहराइच में भी बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है, क्योंकि आज पहला दिन है। आज महिलाओं ने जो है चावल खाया है, शुद्ध भोजन किया है और आज से ही व्रत की शुरुआत हो गई। हम महिलाओं से बात कर लेते हैं, ये व्रतधारी महिलाएं, इनसे बात कर लेते हैं
क्या शुरुआत की है, कैसे आज की शुरुआत हुई आपकी? शुरुआत ही किए थे रहे हम्म। लौकी के सब्जी और चावल से पीना के ठीक है साथी की बहुत सुंदर ये व्रत है, बहुत अच्छा व्रत। ये व्रत करने से बहुत लाभ होता है। जो भी व्रत करता है उनकी मनोकामना पूरा आती है। व्रत 3 दिन चलेगा। आप दिल से करिए, आपको वही मनोकामना बाकी है सब पूरा होगा। हमारे दर्शकों को कोई छठी माता की गीत सुनाए आप लोग। ये तो कैमरा इधर है। बोले। जे फरे ना कोई पर सुगा कोई पर मारा गो वियोग से आदित सूरज बाबा जानी रो योग से सुगना नहीं है सुगना जी है जुगे 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 तो सिंदूरा हमारा सिंदूराया हमारा जानी रोवाती वाई योग से बालका जीवन जोगे। आज प्रसाद में आप लोगों ने क्या क्या बना रखा है, कैसे इस त्योहार को आप लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं? खुशी से, बहुत इच्छा से, बहुत मनोरथ से हम लोग घी में ठेकुआ बनाते हैं, चूल्हा बनाते हैं, माता जी का नाम लेके बहुत बढ़िया पर्व होता है। क्या क्या चीजें होती है, विशेष क्या चीजें होती है? कैसे व्रत? केला होता है, मतलब सुपारी पान सब होता है। क्या क्या मानती हैं, किस पर्व को लेकर क्या मान्यताएं क्या है? जो मन में इच्छा होता है वो पूरी पूरा होता है। अब विनोद, इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि व्रती महिलाएं 3 दिन तक उपवास रखती हैं, तो इस छठ महापर्व के दौरान किस देवी देवता की उपासना की जाती है, साथ ही इतनी शक्ति कहां से लाती हैं 3 दिन तक बिना खाए पिए रहना, इसको वो कैसे देखती हैं, किस देवी देवता की उपासना की जाती है, ये सब जानने की कोशिश भी कीजिए महिलाओं से। निश्चित रूप से ये जो व्रत आप लोग कर रही हैं कठोर व्रत है, क्योंकि बिना खाए पिए आप लोग व्रत, कुछ महिलाएं निर्जली भी व्रत रह रही हैं। किस देवी देवता की उपासना की जाती है, किसकी उपासना? छठ मैया को, सूरज भगवान को, आदित्य को, इस सब नाम एक ही है। गंगा मैया के तीरे जाके उपासना आप लोग तपस्या किया जाता है। ये पर्व बड़ी कठिन है, बेटा के व्रत है। जिनको खुली है उनकी तो भला होते हैं, जिनको नहीं खुली उनकी भी फर जाती है। यानी मतलब जो तुम्हारी इच्छा हो और आप जो मांगिए, अगर नहीं पूरा हो तो फिर आप माता ही सब कुछ लीजिए, पूरा जरूर हो गया। और निश्चित तौर पे, क्योंकि ये जो व्रतधारी महिलाएं हैं इनके चेहरे का उमंग बता रहा है, इनके मन की खुशियां बता रही है कि माता के सामने, भगवान सूर्य के सामने जो अरदास करती हैं, निश्चित तौर पे ईश्वर इनकी मुराद सुनता है। माता जगत जननी जो छठी मैया है इनकी अरदास को सुनती है और इनको मनवांछित वरदान देती है। बिल्कुल विनोद, बहुत ही सुंदर। देखिए महिलाएं जिस तरह से बता रही, क्योंकि बहुत ही कठोर व्रत ये होता है, वो इस व्रत को बता रही कि कठोर तपस्या होती है जिसमें छठी मैया की उपासना की जाती है, जो भगवान सूर्यदेव की बहन है, और उन्हीं को अर्घ देकर के इस उपवास की आज से शुरुआत होती है। विनोद बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ घाट से भी, आप इंदौर से हमारे साथ योगेश जुड़ गए हैं, रायपुर से हमारे साथ कुलभूषण जुड़ गए हैं। पहले इंदौर से योगेश का रुख करना चाहूंगी मैं। योगेश, किस तरह की तैयारियां घाट पर की गई है, क्योंकि आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई और देखिए बहुत ही कठोर व्रत ये होता है, सूर्य को अर्घ देकर के इस व्रत की शुरुआत आज से महिलाएं करती हैं। तो जरा तस्वीरें भी आप दिखाइए, आपके पीछे भी मैं देख पा रही हूँ, क्या तैयारियां घाटों पर की गई हैं योगेश?
देखिए आपको बता दूं ऋषिका की इंदौर शहर में क्या पूरे देश भर में आज छठ पूजा की आज से शुरुआत हुई। 4 दिवसीय छठ महापर्व जो मनाया जा रहा है, आज खाए नहाए सुबह से जो पहली जो प्रक्रिया होती है पूजन की और पहली प्रक्रिया जो थी छठ पूजा की, वो आज सुबह से शुरू हुई छठ खाए नहाए के साथ में। इसके बाद में जो मंगलवार को जो है वो उगते सूरज को अर्घ देने के साथ में छठ महापर्व समाप्त हो जाएगा। आज जो है ये यहाँ पर तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक तालाब है, पिपलियाना का तालाब है इंदौर में, और इस तालाब के पास में जो है यहाँ पर इस तरह की बेदियां बनाई जा रही, बेदियां बना रहे। इस तरह की बेदी आप जो होते हैं बेदी बनाई जाती है, इसी पर जो छठ माता की जो पूजा होती है इसी बेदी से होती है। और यहाँ पर महिलाएं छठ पूजा की तैयारी कर रही है। आज खाए नहाए के बाद में ये जो है आप तालाब के पास में देख सकते हैं पूरा जो है ये तैयारी चल रही है। और ये देखिए पूरा तालाब के आसपास के क्षेत्रों को समतल किया जा रहा है। यहाँ पर लगभग अभी जो हमारे सचिव है यहाँ पर जो छठ महापर्व के सचिव है वो उनका कहना है कि यहाँ पर 150 के लगभग कितनी बेदियां बना रहे हैं आप? समथिंग 200 के आसपास के करीब हो चुकी है और ऑलमोस्ट हमारा ये रहता है कि 250 तक मतलब परिवार हो जाता है। 250 के लगभग परिवार हो जाते हैं और 150 बेदियां बन चुकी है, 200 के लगभग बुकिंग हो चुकी है। ये महापर्व क्या होता है, छठ पूजा कैसे मनाई जाती है, किस तरह से शुरुआत होती है, किस तरह से इस त्योहार का सेलिब्रेशन होता है, किस तरह से क्या खान पान बनता है, बिहारी व्यंजन कौन कौन से बनते हैं, हम जानते हैं। आपका नाम क्या है? बिमला रावत। बिमला जी, ये बताइए कि छठ महापर्व की आज से शुरुआत कैसे हुई और 4 दिनों तक किस तरह से ये महापर्व मनाया जाएगा, और जो सूरज भगवान को अर्घ दिया तो डूबते सूरज को अर्घ कब देंगे, उगते सूरज को अर्घ कब देंगे? वो उगते देंगे अपन 7:30 बजे उगते। कौन से दिन? ये अपन मंगलवार के दिन और डूबते सोमवार के। आज शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से पूजा अर्चना, क्या विशेष व्यंजन बने, क्या प्रसाद बना? आज तो प्रसाद यही बना कि चना के दाल बनता है, उसमें लौकी डाल के और वही चावल और इसमें 6-7 मतलब कि 6 प्रकार के बनता है। उसमें चना के अपन भजिया बोलते हैं वो भी बनता है। इस पर्व का महत्व क्या होता है, कि क्यों मनाए जाते हैं? ये सीता माता ने करी थे, सूर्य पुत्र करण क्या नाम वो करे थे, फिर द्रौपदी ने करे थे, जब से ये मनाया जाता है। तो अभी आपने आज सुबह से किस तरह की पूजा, किस तरह से होती है? हमने सुबह उठे, नहाए, पूजा करे, फिर 8 प्रकार के खाना बना, भोग लगा, फिर भोग लगा के हम खाना खा के कल से उपवास शुरू हो जाएगी। कल किस तरह से उपवास की शुरुआत कैसे होगी? कल ऐसी उपवास रहेगी, मतलब छोटी माता। फिर शाम को पराठे, पूड़ी, खीर बनती है, फिर भोग लगा के योगेश इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए, ये जो व्रत रखा जाता है, जैसे कि बता रही हैं कि कल से इस व्रत की शुरुआत हो जाएगी, आज व्यंजन बनाए जाते हैं, तो क्या ये व्रत रखना हर बिहारी महिला के लिए अनिवार्य होता है? क्योंकि बहुत ही कठोर व्रत है, और कठोर व्रत कैसे किया जाता है वो भी जानने की कोशिश कीजिएगा। यही हम लोग का बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है। हर किसी के लिए होता है, सबको करना चाहिए, हर किसी को लिए होता है। इसका क्या विशेष महत्व होता है? विशेष महत्व यही है, अपनी पति के लिए लंबी उम्र के लिए, अपना बच्चे के लिए लंबी उम्र के लिए, यही इसी के लिए रहता है, अपना घर के लिए। किस उम्र से ये करना शुरू किया जाता है? बस शादी होला के बाद से अपना करना। योगेश एक बात और इनसे ये पूछिएगा, क्योंकि 4 दिन तक ये व्रत जो है वो महिलाएं करती हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि महिलाएं खुद ही ये व्रत करती, किसी पूजा पाठ में किसी पुरोहित की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि पंडित जी को नहीं बुलाया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? महिलाएं खुद ही ये रख लेती है, कोई अनिवार्यता नहीं होती पुरोहित की? उगते सूरज का रख देते हैं जब पड़ती है। किसकी? पंडित जी की? पंडित, हाँ, पुरोहित कोई भी वो अर्घ दे। तो आप पुरोहित को जब बुलाते तो किस तरह के विशेष तैयारियां करवाते हो? नहीं, बस वही तैयारियां तो कुछ नहीं रहता है, वही गुड़ रहता है, दही रहता है, दूध रहता है, यही रहता है। और और सूर्य भगवान जो अर्घ दिया जाता है डूबते सूरज को, उस समय क्या विशेष एक को गीत होता है, कौन सा गीत होता है? बताएंगे आप? गाना उगते सूरज के, डूबते सूरज के। सूरज को जब देखते हैं। सब दीना उगल ये दीनानाथ,
काहे भोर भीनुसार आजू के दीनावाए दीनानाथ क्यों लगौला ये तीरे। तो ये विशेष गीत का क्या महत्व बताया जाता है? ये विशेष महत्व में ये है कि जैसे लेट से जो उपास रहती 24 घंटा के, तो मतलब कि वो गाना गाती है सूर्य भगवान के लिए कि रोज आप थोड़ा जल्दी निकल आते हैं, आज इतना लेट क्यों करें। हाँ, तो ये विशेष महत्व होता। देखिए बिहारी जो ये त्योहार है छठ पूजा का बहुत विशेष होता, हमने भी कई बार देखा। और जब छठ के पूजन के जो तीसरे दिन जब ये सूर्य भगवान को डूबते सूरज को अर्घ्य देते तो माहौल बड़ा ही सांस्कृतिक होता, बहुत ही भक्तिमय होता है। तो ये जो मंगलवार को दिन मनाया जाएगा उस दिन बड़ा विशेष महत्व होगा। और सोमवार और मंगलवार को बहुत विशेष, सोमवार को बहुत बड़ा है। मंगलवार के तो सुबह अर्घ देने के बाद प्रसाद पाएंगे मोड़ने। हाँ, ये सोमवार को जो सूर्य भगवान डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा और मंगलवार को उगते सूरज। बिल्कुल योगेश, देखिए बहुत ही कठिन ये व्रत होता है, लेकिन जिस तरह से इन महिलाओं ने भी बताया कि किसी विशेष मंत्र या फिर विधि विधान की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये जो पूरा व्रत है ये पूरी तरह आस्था और पवित्रता पर केंद्रित है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ योगेश, हमारे साथ सोमनाथ मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं जबलपुर से। सीधा रुख कर लेंगे सोमनाथ का। सोमनाथ, जबलपुर में क्या तैयारियां की गई हैं, जरा घाटों से तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि बहुत ही सुंदर तस्वीरें आज हर जगह से आ रही हैं। छठ महापर्व का आगाज आज से हो चुका है, क्या तैयारियां सोमनाथ जबलपुर में? देखिए बता दें कि जबलपुर की अगर बात की जाए तो नर्मदा तट ग्वारी घाट में भव्य रूप से यहाँ छठ पूजा की जाती है और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो पूरे परिवार के साथ यहाँ नर्मदा तट ग्वारी घाट में जरूर आती है। और यहाँ अगर बात की जाए तो काफी जितने भी घाट है नर्मदा तट के लाखों की संख्या में छठ पूजा की जाती है और पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा किया गया। घाट की साफ सफाई और व्यापक इंतजाम है। जो घाट में टूट फूट थी उसका भी रिपेयरिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। और पीछे नर्मदा तट ग्वारी घाट है, यहाँ पे बड़ी संख्या में घाट बनाया गया है। घाट की भी जो पहले घाट कम जगह पे थे अब काफी जगह पे है ताकि दिक्कतों का सामना करना पड़े। 3 दिवसीय छठ पूजा जो आयोजित की जाती है उसमें बड़ा उत्साह नजर आता है। और जबलपुर में भी ज्यादातर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ज्यादातर जबलपुर में बसे हुए हैं और इसका संख्या लगातार पूजन की और बढ़ती जा रही है। अभी आप देख सकते हैं ये ग्वारी घाट तट है, यहाँ पर आप देखें कि पूरा जो इतना बड़ा एरिया है घाट का और पूरा नर्मदा तट आप पूरा घाट दिख रहा है। और ये घाट आप देखें पूरी तरह और यहाँ पर बाजार भी दुकानें भी लगी रहती हैं और लोग यहाँ पर आकर पूजन भी कर रहे हैं। अभी सुबह से नर्मदा तट ग्वारी घाट में यहाँ पर आकर सब पूजा भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और पूजन करते हैं। तो ये काफी माना गया है। जी बिल्कुल सोमनाथ, देखिए तैयारियां जो है वो भव्य की गई हैं। जिस तरह का त्योहार जिसे महापर्व कहा जाता है उसी तरह से जो तैयारियां हैं वो भी भव्य की गई हैं ताकि व्रती महिलाओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ कुलभूषण भी लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, आपकी मौजूदगी किस जगह है और छत्तीसगढ़ में किस तरह का हर्षोल्लास इस बार छठ महापर्व को देखा जा रहा है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। कुलभूषण, आपकी आवाज नहीं पा रही, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। कुलभूषण, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद कोई तकनीकी समस्या है, कुलभूषण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ विनोद भी लगातार बने हुए हैं बहराइच से। और विनोद, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं आपके साथ बहुत सारी जो व्रती महिलाएं हैं वो मौजूद हैं, तो जरा उनसे बातचीत भी कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से वो इस त्योहार को मना रही हैं। निश्चित तौर पर इसका, क्योंकि यहाँ महिलाओं की संख्या, क्योंकि इस वक्त पूजा पाठ का माहौल है, घरों में पूजा पाठ की सामग्री तैयार की जा रही है, व्रत के जो मिष्ठान है उसको तैयार किए जा रहे हैं। अमूमन आप लोग जो सिंदूर लगाती हैं, ये नए तरीके से जो सिंदूर आप लोग लगा रखी हैं नोट से लेकर, इसका क्या महत्व रहता है? ये हमारे बिहार में जिस तरह से की जाती है, इस सिंदूर का बहुत ही महत्व होता है जो नाक से लेके पूरे मांग तक भरी जाती है। तो ये हम लोग छठ पूजा का बहुत ही महत्व मनाते हैं और 2 दिन तक उपवास की जाती है इस त्योहार। पति और पुत्र की कामना के लिए जिस तरीके से
लंबी आयु के व्रत की जाती है। इसमें निर्जल रहा जाता है, कुछ नहीं खाया पिया जाता है, बहुत ही ये कठिन होता है। कौन सी गीत हमारे दर्शकों के लिए आपने छठी मैया के लिए इस बार कौन सी गीत तैयार की है, क्या सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल विनोद, देखिए बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये महिलाएं जो हैं आज छठ पर्व के लिए इकट्ठा हुई हैं और बड़ी भव्यता के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ कुलभूषण भी लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। ये आज छठी पर्व का मैं बता दूं पहला दिन है आज, और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि नहाई खाई से आज शुरुआत होता है। और ये महिलाएं जो है आज सवेरे से अपने घर के छतों पे जो है गेहूं जो सुखाना होता है, गेहूं से ही सारे मिष्ठान यहाँ पर बनाए जाते हैं, गेहूं से ही सारी चीजें बनाई जाती हैं, इसे दिया जाएगा। तो किस तरह से ये पर्व है, क्या क्या चीजें होती हैं, कितना महत्व इसका होता है, हम महिलाओं से जानना चाहेंगे। जी बताइएगा, किस ये पूरा पर्व जो है मनाया जाता है, क्या चीजें की जाती है, आज से पर्व की शुरुआत होती है, बताइएगा। आज से पर्व की शुरुआत हो गई है। आज नहाई खाई है। आज हम गेहूं सुखाते हैं, यही गेहूं का प्रसाद बनेगा। आज जो अन्न हम ग्रहण करेंगे, आज लौकी, चावल, दाल, चने की दाल हम खाएंगे। आज जो ग्रहण करेंगे, इसके बाद हम ट्यूसडे को अपना व्रत खोलेंगे। तो आज हम लौकी, चावल और इसका हम प्रसाद बनाएंगे। तो आज से हमारे छठ पूजा चालू हो गया है। और छठ पूजा की बहुत वो रहती है, महत्व होता है। ये पूजा हम अपने परिवार के लिए करते हैं, पुत्र, पति और अपने घर वालों के लिए। छठी मैया इससे हमको बहुत सारा आशीर्वाद देती है। तो ये मेन फेस्टिवल हम अपने फैमिली के लिए रहते हैं। कुछ गीत जो थे आप गुनगुना रही थी छठ मैया को लेकर, क्या वो गीत है एक बार? छठी मैया के ऊंची नीचे घटिया, मलहा छाने ले दुकान, ताही नैया उतरी ले परमानंद सिंह, ए पर मिला दे के साथ, गोदिया में उतरे परम वीरा बाबू, छठी देखना जास, गोदिया में उतरे ले रणबीरा बाबू, छठी देखना जास। छठी मैया परमेश्वरी, दिले सुंदर वरदान, दिले सुंदर वरदान। एक मैं कहना चाहूंगा कि काफी मुश्किल होता है ये उपवास, 3 दिनों का ये उपवास होता है लगातार। कौन सी भगवान की इसमें अर्घ जो दी जाती है, कैसे ये शुरुआत हुआ और कितना मुश्किल होता है ये उपवास, कैसे लगे? मुश्किल तो नहीं होता है, बस मन में भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। इस पूजा का महत्व से भाव और श्रद्धा देखा जाता है। तो इसमें हम सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और कहते हैं कि आज के दिन छठी मैया है, जो सूर्य भगवान जी की बहन है, वो आज अपने मायके में आई है। और छठी मैया मायके से ही जनरली लोग करते। तो ये देखिएगा जिस तरह से महिलाओं की तैयारियां रहती है
बड़ा पर्व यहाँ मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जोर शोरों से पर्व को मनाया जाता है, बिल्कुल देखिए कुलभूषण, पारंपरिक त्योहार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन दिवाली जैसा उत्साह ही इस छठ महापर्व का हम हर प्रदेश में देख पाते हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ योगेश भी लगातार बने हुए हैं। योगेश, मैं आपसे चाहूंगी क्योंकि आपके साथ अब बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं बच्चे भी हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, तो जरा बातचीत कीजिए और जानिए उनसे कितना उत्साह के साथ वो इस पर्व को आज मना रही हैं। देखिए ऋषिका, मैं बताऊं, ये धना गुप्ता जी, इनकी चौथी पीढ़ी, यानी यह कि 4 पीढ़ियों के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। इनकी पोती बहू मेरे पास में है और ये दादी जी है उनकी, और उनकी दादी जी की पर पोती जो वो भी है, यानी बच्चे भी यहाँ पर, यानी कि 4 पीढ़ियों के लोग यहाँ पर है। हम एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे कि 4 पीढ़ी, जब ये पुराने समय से लेके अब में कितना बदलाव आया है, वो हम इनसे जानना चाहेंगे। माता जी ये बताइए कि 4 पीढ़ियां अब ये आपके साथ में, मतलब चौथी पीढ़ी आप लेकर चल रही है। पुराने जमाने में जो इस पर्व को मनाने का किस तरह से मनाया जाता था, और अब जो है, जो मॉडर्न महिलाएं आ गई, थोड़ी पढ़ी लिखी में, किस तरह से बदलाव आया है? हाँ, आए है न बदलाव। हम लोग का राज्य में 3 उपास रहते हैं। अब नया लोग 1 उपास रहते हैं। अब नया लोग 2 साड़ियाँ बदलते हैं शाम सवेरे। हम लोग पहले का युग में ब्लाउज नहीं पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, पेटकोट भी नहीं पहनते हैं। हाँ, एक साड़ी पे मतलब एक साड़ी पर शाम सवेरे दोनों बेला करते हैं। आते हैं छठ के साड़ी पसार देते हैं, फिर वो साड़ी सवेरे पहन के जाते हैं, करते हैं। अब बहुत बदलाव आ गए, जैसा माहौल बदल जा रहा है, बदलते जाता है। नहीं, अपन तो तीनों दिन मतलब कि जैसे अर्घ देते हैं तो अपन खाली साड़ी पहन के करते हैं अभी भी। ऋषि का एक गीत बहुत देर से गुनगुना रहे थे, गीत सभी से सामूहिक रूप से चाहूंगा गाएंगे, क्योंकि अब किस तरह से बदलाव आया है। पहले जमाने में किस तरह से पूजा अर्चना होती, कितने उपवास होते थे, अब थोड़ी सी माहौल बदला है। ये तीसरी पीढ़ी, आप बताइए किस तरह से कल की पूजा की तैयारी है? कल से लेके अब जो सूर्य भगवान को अर्घ दिया डूबते हुए, वो बहुत बड़ा दिन होता है, कैसे तैयारी कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है छठ पर्व हमारा, बहुत मतलब बहुत बड़ा त्योहार है। हम इस 1 साल से इंतजार करते हैं छठ पूजा का, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो कंचन भी 1 साल से इंतजार करती है। छोटा सा गीत गुनगुनाना चाहूंगा कि सभी लोग के सामूहिक रूप से गीत के, इस पर्व का जो महत्वपूर्ण गीत होता है वो गुनगुनाए, और गाय कैसे। माता जी आपसे शुरुआत करेंगे, आपके साथ सब लोग साथ देंगे। हाँ, ओरे घाटे घाटे दुबिया उपाधि गाइली माकारी बासेड़ा लेली, माकारी बासेड़ा लेली, हाथ जोड़ी बोलेला दुआरिका बा, सुनाए छठिया माँ रौरे घाटे डूबी। बहुत ही सुंदर योगेश। देखिए महिलाओं में विशेष उत्साह है इस छठ के महापर्व को लेकर, और पूरे देश भर से बड़ी सुंदर तस्वीरें आज से आनी शुरू हो गई है। 4 दिवसीय ये महापर्व जो है वो हर जगह मनाया जाने वाला है। फिलहाल अब सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए देश भर में छठ के इस महापर्व की धूम है। जो व्रती महिलाएं हैं वो पूरी ही श्रद्धा आस्था के साथ इस महापर्व को मनाती हैं। दिवाली जैसी ही रौनक इस छठ महापर्व के दौरान देखने को मिलती है, और इसका आगाज आज से हो चुका है। समापन भी इसका बड़ा ही भव्य होने वाला है, श्रद्धा आस्था और सामूहिकता के संदेश के साथ। फिलहाल के लिए हमारे खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए नारी टीवी के साथ। नमस्कार।